स्टूडेंट मल्टीक्राफ्ट में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद बिलाल। आज हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का वर्क पावर और एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले जो है दो क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2, पहला पार्ट में हमने वर्क क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े हैं पावर। पावर क्या चीज होता है और उसका डिफिनेशन पढ़े थे, उसका बारे में एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल बनाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या चीज होता है उसका बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके कितने प्रकार के होता है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एनर्जी। एनर्जी जिसको हम लोग हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। देखिए एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य कर रहे हैं हमको मेरे अंदर कितना जो है उसका काम करने की क्षमता है उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई, कार्य की इकाई ये समान ही होता है। ठीक है, कार्य की इकाई क्या चीज होता है, जूल होती थी। इसका भी क्या चीज होता है, जूल ही होता है। ठीक है, व्यापारिक रूप से ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। इसका है कई सारा रूप है, कई सारा प्रकार है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया यांत्रिक, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा जिसको हीट एनर्जी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा जिसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा लाइट, चुंबकीय मैग्नेटिक ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा, रासायनिक इसके केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थिति, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरा है उसके बाद गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इत्यादि। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं, नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित मतलब बदला जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, यदि ऊर्जा एक रूप में अदृश्य मतलब गायब हो जाती है तो दूसरा रूप में क्या होती है, प्रकट हो जाती है। यह सिद्धांत ऊर्जा, यह सिद्धांत क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन कराता है। ठीक है, क्या डिस्कस किया हम लोग, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका ईसाई मात्रा क्या चीज होता है, जो कार्य क्या होता है, वर्क को होता है, जूल होता है। ठीक है, ये व्यापारिक रूप से बहुत सारे प्रकार में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लिए, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। एक फॉर्म से अगर चेंज किए दूसरे फॉर्म में तो पहला फॉर्म क्या क्या है, अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, और दूसरा फॉर्म प्रकट हो जाती है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, ऊर्जा का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इसे एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट, चलिए अब आइए एनर्जी क्या है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है, इसके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एनर्जी का तो बहुत सारे रूप है, मगर मुख्य जो है उसका दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या कहता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान जो मौजूद ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी क्या है, वो स्थिति में नहीं है, रुका हुआ नहीं है, वो क्या है, गति कर रही है। तो गति क्या कर रही है, तो क्या होगा, उसका अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगा। फिर चलती हुई वाहन क्या कर रहा है, वो गति में है। कोई वाहन हवा चल रही, चलती हुई हवा क्या है, वो गति कर रही है। घूमता हुआ पहिया, पहिया घूम रहा तो क्या है, गति कर रहा है, चल रहा है, तो स्थिर नहीं है, तो क्या होगा, वो गति, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। या गतिमान वाहन, कोई भी गाड़ी चल रही है तो क्या होगा, वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी इत्यादि। ठीक है, गतिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv², चाहे द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। ठीक है, जहां चलना स्टार्ट किया तो उसका वेग हो गया, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, और v क्या होता है, वस्तु का वेग होता है। जो किलोग्राम में होता है ये मीटर पर सेकंड में होता है। इसका वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु अगर वो गति कर रहा है तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी का अंदर रहता है। कौन सा एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका दे दिए हैं, क्या क्या है, चलती हुई हवा है, घूमता हुआ पहिया है इत्यादि। ये सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या, चलिए उसके बाद पहला एनर्जी क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है,
किसी भी वस्तु में अगर वो हाइट पे हो तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी रहती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, इसका देखिए डिफिनेशन क्या है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण विद्यमान ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे भूतल से ऊंचाई पर रखी वस्तु, भूतल मतलब क्या? जमीन से कोई भी वस्तु, कोई भी सामान ऊपर में रखा हुआ, वो उसका कौन सा ऊर्जा कहलाएगी? उसका अंदर कौन सा ऊर्जा है? वह स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरा है ओवरहेड टैंक में पानी। ओवरहेड टैंक बनेगा, टंकी पे पानी रखते हैं ना, सर से ऊपर है ना, ओवरहेड रहती है। टंकी में पानी रखने क्या कौन स्थिति रहती है? चाहे खिंचाव, स्प्रिंग में क्या चाहिए था? उसको अगर स्प्रिंग में अगर खींचिएगा तो क्या होगा? उसका अंदर कौन सा गति आ जाएगा? स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इसका स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? द्रव्यमान गुना गुरुत्व, चाहे त्वरण गुरुत्वीय, उसके बाद ऊंचाई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, इसे इंग्लिश में क्या है? mgh। इसका क्या बोले थे कि जो वर्क का, जो कार्य का इकाई होता है, वही इकाई क्या चीज था? पोटेंशियल एनर्जी का भी इकाई होता है, क्षमता होता है। उसका क्या चीज है? जे, जैसे जूल, इसको जूल भी लिख सकते हैं, जूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान कहला गया, ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और ऊंचाई एच एम कहलाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए कोई भी वस्तु है, उसका अंदर ऊंचाई हो गया तो कौन सा ऊर्जा कहलाएगी? उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अगर वही वस्तु गतिमान में है, गति में है, तो इसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा सिस्टम जा सकता है जिसमें हमको दोनों उसका एग्जांपल लेके चलेंगे। जस्ट मिनट। तो हमने एनर्जी बारे में पढ़ा है, एनर्जी क्या है, उसके बाद इसका मुख्य प्रकार क्या है? दो प्रकार होता है, एक होता है काइनेटिक, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल भी दे दिया। कोई भी ये एक टावर है, ठीक है, ये अर्थ हो गया, भू से यहाँ भी कोई भी सामान रखा हुआ है, तो ये क्या हो गई? ये कौन सा एनर्जी है इसमें कहलाएगी? क्योंकि हाइट है इसमें, तो हाइट यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यही अगर ऊपर में गति कर रही है तो ऊपर में हाइट भी आ गया, गति भी है, हाइट भी है, इसमें गति भी आ गया है। ये वस्तु यहाँ से यहाँ चल रही है, यहाँ से यहाँ चल रही है, तो क्या हो जाएगी? दोनों एनर्जी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा भी कहलाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, और काइनेटिक भी, गतिज ऊर्जा भी। इस दोनों को क्या कहते हैं? जिस वस्तु में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों है, उसको क्या कहेंगे हम? यांत्रिक ऊर्जा। जिसको इसमें मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल से पूरा डिस्कस कर लेंगे क्या होगा। कोई इंसान अगर छत पे दौड़ रहा तो क्या होगा? कौन कौन सी एनर्जी लगेगी? छत पे है, इसका हाइट भी हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी भी है, दौड़ भी रही यहाँ से यहाँ, तो क्या कहलाएगा इसमें दोनों एनर्जी रहेगी। ये हाइट की वजह से क्या हो जाएगी? इसमें पोटेंशियल एनर्जी, और वेलोसिटी की वजह से क्या होगी? इसकी ये काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये दोनों होगा तो क्या बोलेंगे? इसको दोनों नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एरोप्लेन में अगर कोई इंसान सफर कर रहा है, तो एरोप्लेन में सिर्फ ऊपर में अगर कांस्टेंट रुका हुआ है, एरोप्लेन में कोई इंसान अगर सिर्फ ऊपर में रुका हुआ है, तो क्या कहलाएगा? वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और एरोप्लेन अगर ऊपर में उड़ रही है तो उसमें एक अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ जाएगी, तो क्या कहलाएगी? वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए एक कोई भी वस्तु अगर हाइट है तो उसका अंदर हमारी हाइट है, तो उसका अंदर क्या कहलाएगी? हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर गति है तो उसका अंदर काइनेटिक एनर्जी, और दोनों है, हाइट भी है और गति भी है, उसके मैकेनिकल एनर्जी।
चलिए ये कोई भी बिल्डिंग है, यहां से कोई वस्तु है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस वस्तु को ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक। ठीक है, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कहते हैं हाइट क्या है, हाइट धीरे धीरे मेरा घट रही है तो इसका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? हमारी डाउन होगी। मगर देखिए ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? इसका गति बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नहीं बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अब देखिए इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3। इस जगह पर पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पर ही लगेगी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां लगेगी? तो पॉइंट 1 में। पॉइंट 1 में क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी हाई रहेगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2 में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? पॉइंट 2 में मीडियम रहेगी, बराबर रहेगी। अगर यहां पर आ गया तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी बराबर रहेगी। अब पूरा नीचे चला तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 हो जाएगी। तीसरा पॉइंट में क्या होगी? कम हो जाएगी, मिनिमम, चाहे 0 बोल सकते हैं, मिनिमम हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ चला गया। सेम इसी टाइप का काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मेरा क्या होगा? सबसे कम रहेगा, मिनिमम। ये मिनिमम रहेगा, यहाँ पर ही हमारी सबसे ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि गिरने से जस्ट ऊपर में क्या होगा? यहाँ पर ही मैक्सिमम कहलाएगा। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? गिरने से पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा मेरा रफ्तार रहेगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कोई भी अगर गाड़ी है, यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो क्या कहलाएगी? कोई भी इंसान अगर बैठा हुआ है तो क्या कहलाएगी? क्योंकि ये जो है पूरा जमीन पे तो नहीं चढ़ा हुआ है, ये जमीन से इसका हाइट है, तो ये क्या कहलाएगी? ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी गाड़ी में बैठा शख्स से क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कहेगा। यही गाड़ी अगर चलने लगे तो यहाँ पर हाइट भी आ गया, यहाँ पर ही वेलोसिटी स्पीड भी आ गया, गति भी हो गया, तो क्या कहलाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या कहलाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए घड़ी है, दीवार पे घड़ी रखा हुआ है, उसके अंदर कौन सा एनर्जी आएगी? क्योंकि घड़ी, दीवार घड़ी किस में रहती है? ये हाइट पर रहती है और ये घूम भी रही, गति भी कर रही है, इसके अंदर क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, तो ये क्या कहलाएगी? ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। इसके अंदर दोनों एनर्जी मौजूद है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं। ये क्या क्या होता है? वर्क पढ़ लिए हैं, पावर पढ़ लिए हैं, आज एनर्जी पढ़ लिए हैं। तो एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली 2 प्रकार। पहले एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को कई रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। इसका कई प्रकार होता है, जैसे हम लोग देख लिए थे, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये सब एनर्जी के प्रकार है। एनर्जी को नहीं पैदा किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जाता। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे गाड़ी है, ठीक है, कोई भी चक्का है, उसको क्या किया? इसको हम घूम रही है, इसको ब्रेक मार दिए, ब्रेक मार दिए तो क्या हो गया? उस स्पीड को किस में कन्वर्ट कर दिया? वो हीट में, क्योंकि जहां ब्रेक मार रहे हैं वहां देखिएगा, वहां पर हाथ लगे तो वहां पर क्या हो गए? वो ब्रेक जो है वहां पर गर्म हो जाएगी, तो वो स्पीड एनर्जी को किस में कन्वर्ट? स्पीड एनर्जी को, स्पीड जब ब्रेक मारे, स्पीड तो मेरा गायब हो गया, क्योंकि स्पीड रुक गई तो खत्म हो गई स्पीड, मगर वो किस में उभर गई है? किसमें प्रकट हो गई?
हीट में, क्योंकि आप साइकिल भी चलाइएगा तो ब्रेक शूज जहाँ पर गाड़ी स्पीड चल रही है, साइकिल की स्पीड चला रहे हैं, वहां ब्रेक मारिएगा तो गाड़ी तो रुक जाएगी, क्योंकि स्पीड से वो किसमें चला है, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि वहां पर जहाँ ब्रेक मारे आप उस जगह को छुएगा तो वहां गर्म महसूस होगा, तो उसमें क्या हो गया, वो स्पीड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, हीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या एक फोन गायब हो गया, दूसरा फोन प्रकट हो गया। वही चीज हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इसका अलावा में बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखिए इसका रिलेशन कैसा कैसा रिलेशन होता है, सो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे क्या चीज होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ के बराबर क्या चीज, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए जैसे जैसे हम मान बढ़ाएंगे, मास हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, इसको 2 गुना कर दिए तो ये भी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2 गुना हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी हमारी 2 गुना हो जाएगी। मगर आप इसको बोले कि वेलोसिटी का अगर दुगना कर दिया जाए तो ये तो दुगना है, इसका स्क्वायर हो जाएगी, इसका वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये 4 गुना हो जाएगी, ये हमारी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको हम 3 गुना कर दिए जाए वेलोसिटी के 3 गुना, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी मेरा, 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसको 4 गुना कर दिए तो ये हमारी कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। ये है रिलेशन इसका। ठीक है, ये तो जितना बढ़ाएगा इतना बढ़ेगा, क्योंकि उसमें मास में मेरा क्या है, स्क्वायर नहीं है, वेलोसिटी में क्या है मेरा स्क्वायर, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बढ़ाएंगे ये भी 2 बढ़ाएगा, इसको 3 बढ़ाएंगे ये भी 3 बढ़ेगा। मगर वेलोसिटी अगर बढ़ा दिया जाए किसी चीज में, अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाती है, तो के का मान यहाँ पे v स्क्वायर, जब 2 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो जाएगा। 3 गुना बढ़ा दिया जाए तब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ाएंगे कम से कम 16। ये रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी कोई फॉर्मूला बोले अगर काइनेटिक एनर्जी में अगर वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी का मान कितना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ा, इसका 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आप दोनों का न्यूमेरिकल बना लेते हैं, इस दोनों का हम लोग न्यूमेरिकल बना लेते हैं। चलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी को बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, कोई वस्तु है जिसका भार एम हमारा 60 दिया हुआ है। ठीक है, किलोग्राम में है, किलोग्राम में। ठीक है, और उसका हाइट दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, तो इसका हमको बोलेगा इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिए, पीटी पी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिए। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, एम जी एच। ठीक है, एम जी एच, तो एम मेरा क्या है हमारा 60 दिया हुआ है। ठीक है, जी का वैल्यू क्या पढ़ लेते हैं, तो क्या 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 10 मीटर पर, इसको 9.8 के जगह पर हम लोग 10 लिख सकते हैं, इसको 10 लिख दिए। ठीक है, हाइट हमारे कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 6 दूनी 12, 1 2 3, ये किस चीज में आएगी हमारा जूल। ठीक है, अब 12,000 जूल नहीं पड़ेगा, 12 यहाँ पे के कर देंगे, क्योंकि 1000 का क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। इससे पहले क्लास में पढ़े थे 1000 को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। इसी टाइप का फिर अगर वैल्यू चेंज कर दिया जाए, अगर वैल्यू चेंज कर दिया जाए, यहां पर ही 100 दे दिया जाए, इसका हाइट
2 मीटर दे दिए। अब बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो देखिए इसका क्या निकलेगा, एम जी जानते हैं, एम हमारा क्या दिया हुआ, 100 दिया हुआ, ठीक है। जी का वैल्यू हमेशा हम 10 यूनिट लेते हैं, ठीक है। और हाइट कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, इसका कितना निकल जाएगा, 2 3 जीरो आ जाएगी, गुना कीजिएगा, ये जूल में आ गई, ठीक है। अब 2000 है तो 2000 में क्या लिखते हैं, 2 के जूल। चलिए और प्रॉब्लम बनाते हैं। न्यूमेरिकल बनाइएगा, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। इसमें बोला कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा दिया हुआ है 800, ये जूल में आएगी, ठीक है। इसका मेरा मास दिया हुआ है 20 केजी, ठीक है। तो इसका हाइट फाइंड कीजिए, तो P बराबर फॉर्मूला जानते हैं, तो P बराबर क्या दिया हुआ, 800 जूल दिया हुआ, ठीक है। M कितना दिया हुआ, 20 केजी दिया हुआ, फिर गुना G का मान ऑलवेज ले लेते हैं, ठीक है। फिर गुना H तो हमको फाइंड करना है, H यहाँ लिख दिए, 800 यहाँ गई है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, हमारे नीचे चलेगी, 20 गुना 10, ये H, ठीक है। ये मैं देखिए 2 जीरो खत्म, ये 2 जो के 8, हाइट कितना हो जाएगा इसका 4, ये क्या आ जाएगा मीटर में होती है, हाइट किस में लिखते हैं हम लोग, मीटर में लिखते हैं। चलिए अब हमको दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। द्रव्यमान मान के खाते हैं, इसको हम लोग 20 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग 600 जूल, तब हम पूछेगा इसका मास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इसका हमको मास पूछ रहा है, मास क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मास क्या होगा, तो P मेरा बराबर कितना दिया हुआ है, 600 जूल दिया हुआ है, बराबर M तो फाइंड करना है हमको, G का वैल्यू ऑलवेज 10 लेते हैं, H कितना दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ, M को यही रहने दिए, ये 600 दिया हुआ, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों नीचे चलाएगा, ये 20 दिया हुआ है, 20 गुना 10, ये 2 जीरो, ये तो जीरो कट गया, 2 दिया 6, M बराबर क्या हो गया 3 केजी। मास इसका कितना निकल जाएगा 3 केजी। किसी के बाद पोटेंशियल एनर्जी अगर 600 जूल है, ठीक है, 600 जूल है, और इसका जो है हाइट हमारी दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। इसका मास कितना होगा, मास इसका 3 केजी हो जाएगा। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या तो फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दे दिया कि इसका मास जो दिया हुआ है वो 20 केजी है, ठीक है। और वेलोसिटी जो दिया हुआ है इसका मीटर पर सेकंड में आती है, इसको दे दिए हैं 10, ठीक है। तो हम बोलेगा इसका कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए, कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ m का क्या दिया हुआ 20 केजी और वेलोसिटी 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगी हमारी
हाफ हो गया है 20 हो गया 10 गुना 10, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इसको 1000 जूल हो गया मान में। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 के जूल। पोटेंशियल एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 1 के जूल। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। चलिए इसका ले लेते हैं हम लोग 50 kg। इसका ले लेते हैं वेलोसिटी 15। अब बोल रहा इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए, इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए। तो फार्मूला हम जान रहे हैं, हाफ लेंगे, एम कितना दिया हुआ 50, भी कितना दिया हुआ 15। तो 15 गुना 15 लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए 25 में कम कट जाएगा, ठीक है। ये 25 हो गया गुना 15 15 225 हो जाती है, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, दो सौ 25 अब 25 25 तो 5 मेरा 2 5 12 तो 12 के पास में आया 5 से लेके 11, ठीक है। और 5 दूनी 10, 0 2 4 5 2 गुना 4, 5 2 6 5, ठीक है। इसका कितना गया हमारा 5 6 2 5। ये मेरा क्या चीज में आ गया है जूल में आ गया, ये हमारी जूल में आ गया। अब इस चीज को क्या कर सकते हैं 1000 से अगर डिवाइड कर दिए तो हमारा 10 निकल जाएगा, कितना जाएगा 5.625 के जूल। इसको इतना भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम फिर से देखते हैं। चलिए अब हमारी ये के ही दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ हमको 100 जूल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका मास दिया हुआ है हमको 30 kg। तब इसका वेलोसिटी बोलना है, वेलोसिटी फाइंड कीजिए। हाफ गुना, ठीक है। और यहाँ पी कितना दिया हो 3, यहाँ 100, ये 100 हो गया। मास निकालना है हमको, ठीक है। वेलोसिटी मास दिया हुआ 30, वेलोसिटी हमको फाइंड करना v स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी कट जाएगी यहाँ पे ना, ये हमारी कट जाएगी, ये है 15%, ठीक है। यहाँ 100, ये 15 नीचे चलाएगी, ठीक है। बराबर यहाँ क्या हो जाएगी v स्क्वायर। अब इसको देखिए काट दीजिए यहाँ पर, इसको काटिएगा तो 5 से कट जाएगी, 5 दिया 15, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10 0, ये कितना हो जाएगा मेरा 20/3, ये v स्क्वायर ही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 20/3, ये दोनों क्या करेंगे स्क्वायर होकर यहाँ पर रूट में चलाएगी, v हमारे रूट में चलाएगी। अब इसको फाइंड कर दीजिए, इसको फाइंड कीजिएगा तो कितना कट जाएगी 20 आदि। ये इसका जो भी होगा हमें कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, इसका जो भी आएगा रूट वो इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट चलते हैं आप प्रॉब्लम आते हैं। एनर्जी दिया हुआ हमको 800 जूल, ठीक है। हमको मास फाइंड करना है, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो केजी फाइंड करना है, तो इसका क्या होता है कि हमारा कितना दिया हुआ है 800, एम हाफ, एम हमको फाइंड करना है, उसका वेलोसिटी कितना जाएगा 20,
तो 20 का स्क्वायर कितना करेंगे 400 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कट जाएगी, ये 200 हो जाएगी। ठीक है, अब 800 डिवाइडेड बाई ये 200 इधर m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 जीरो कट गया, ये 4 kg। इसका द्रव्यमान कितना निकलेगा 4 kg। इस टाइप का हम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज हमारा वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा, इसका न्यूमेरिकल पढ़ा, क्या है वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, इसका बारे में पढ़े, कितना टाइम होता है, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है वो आज हमने दे दी। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो हमको कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।